अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ किचन रेसिपीज़। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं किसके अंडर ये हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं अलजेब्रा 2 के अंडर। ठीक है, ये अलजेब्रा 2 का हम कोर्स जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसके अंडर इसको डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम डिटेल में बाकी टॉपिक्स कर चुके हुए हैं। अभी जो रिसेंटली हमारा चल रहा है वो है ऑर्थोगोनैलिटी। और ऑर्थोगोनैलिटी के बाद हमने डिस्कस किया था कि ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या होता है और ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो इससे इन्हीं टर्म से रिलेटेड हम एक थ्योरम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखा करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि जब हम स्किप करते हैं तो कोई ना कोई पॉइंट स्किप हो जाता है। जब वो स्किप हो जाता है तो हमारे लिए थ्योरम को अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एवरी ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम देखें, जब तक आपको इसकी डेफिनेशन नहीं आएगी आप फर्दर मूव नहीं कर सकते, तो आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए। ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ कि अगर यू आई यू जे जो है ये इसका इनर प्रोडक्ट जो है वो आपस में ज़ीरो होना चाहिए जब आई और जे जो है वो आपस में इक्वल ना हो। मीन्स ये हमने डिस्टिंक्ट लेने हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हुए हैं, आप उसका रिव्यू कर सकते हैं। इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये लीनियर इंडिपेंडेंस और ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम के दरमियान जो है वो एक रिलेशनशिप है। क्योंकि ये लीनियर इंडिपेंडेंस का जो टॉपिक है वो भी आपको पता है कि लीनियर अलजेब्रा में जो है वो माइलस्टोन की इम्पोर्टेंस रखता है। तो अगर तो ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है तो हम उसको डायरेक्ट क्या कह देंगे कि ये हमारे पास सिस्टम क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सेकंड जो हमने इससे रिलेटेड शो करना है वो ये है कि फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी द वेक्टर। अगर हमारे पास कोई भी वी जो कि कैपिटल वी से बिलोंग करता है तो उसके लिए अगर हम ये वाला वेक्टर लें, v जो है वो कैपिटल v से बिलोंग करता है और हमने w एक वेक्टर का नाम दिया है जो कि है हमारे पास v माइनस मिशन k फ्रॉम 1 to n। और अगर हम इस v का इनर प्रोडक्ट ले लें u k के साथ और फिर उसको u k से मल्टीप्लाई करें तो ये किसके ऑर्थोगोनल होगा, टू ईच u i। कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आता है तो हम उसको देख के ही कह सकते हैं कि ये हर यू आई के क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। मीन्स क्या है, ऑर्थोगोनैलिटी की डेफिनेशन हम अप्लाई करेंगे। ऑर्थोगोनल का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल तभी होंगे जब इन दोनों का इनर प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फिर हम जो है वो सेकंड की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए जो है वो हम इसको देखते हैं कि किस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे। सपोज दैट फॉर स्केलर्स, सबसे पहले जो है वो हमने स्केलर्स को देखना है कि क्योंकि आपको पता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है कि जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन में जो है लीनियर कॉम्बिनेशन उसको कह सकते हैं या फिर लीनियर एक्सप्रेशन, जो भी आप उसको नाम दें, उसमें जो स्केलर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंस के लिए किसके इक्वल आना चाहिए, इज़ इक्वल टू ज़ीरो आने चाहिए। तो हमने बेसिकली शो करना है कि ये हमारे पास सारे के सारे स्केलर्स जो हैं वो किसके इक्वल हैं, वो ज़ीरो के इक्वल हैं। तो ये शो करने के लिए हम किस तरह से करेंगे, सपोज दैट फॉर स्केलर्स डेफिनेटली हम पहले एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे। हमने इसको ले लिया है a1u1 प्लस a2u2 प्लस एंड सो ऑन an un इज़ इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इसका लेना है इनर प्रोडक्ट ऑफ बोथ साइड्स विद यू आई। दोनों साइड्स का हमने क्या करना है, यू आई के साथ इसका इनर प्रोडक्ट ले लेना है, इस साइड का भी और इस साइड का भी इनर प्रोडक्ट हमने यू आई के साथ ले लेना है। यही हमने डिटेल में जो है वो फर्दर लिखा हुआ है। और जब आप इसका इनर प्रोडक्ट लेंगे यू आई के साथ तो डेफिनेटली यहाँ पे u1 है, यहाँ पे ui है, यहाँ पे u2 है, यहाँ पे ui है। तो हमें एक रूल डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन अगर u1 ui हो तो वो किसके इक्वल होगा, अगर u के कोई जनरल एलिमेंट ले लें या फिर ui जो है वो किसके इक्वल होगा। ये ui आपने इसको फिक्स्ड नहीं समझना, आप इसको j भी कह सकते हैं। मीन्स कोई से भी दो एलिमेंट्स जिनका हम किसी भी टर्म के साथ, ये एक बात आपने याद रखनी है कि ये n टर्म्स तक है तो i j
के, जो भी आप कुछ भी इंडेसेस लेते हैं तो इनकी जो वेरिएशन है वो हमारे पास 1 to n होनी चाहिए, इन बिटवीन होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है इनर प्रोडक्ट की फॉर्म्स आएंगी और फिर हम उस पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि जिस यूआई के साथ हमने इस सब को जो है वो डॉट प्रोडक्ट दिया है, उसके बाद हम जब सेपरेटली लिखेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है ये ज़ीरो के इक्वल होगा अगर ये वाले इंडेसेस आपस में इक्वल नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमने लिखा कि ज़ीरो हमारे पास ये वाला है, इसको असल में हमने डॉट प्रोडक्ट लेनी थी यूआई के साथ हमने इसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी थी, तो ये हमने ज़ीरो लिख दिया। अब ज़ीरो किसके इक्वल था, ज़ीरो अभी हमने डिस्कस किया है A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस एंड सो ऑन AN UN के इक्वल है, ये हमने इसकी वैल्यू लिख दी और यूआई एज इट इज़ लिख दिया। अब ये इनर प्रोडक्ट है, इसमें इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी, ये स्केलर है, स्केलर एज इट इज़ बाहर आ जाएगा और फर्दर जो इनर प्रोडक्ट रह जाएगी वो U1 और UI की रह जाएगी, फिर प्लस हम लगाएंगे एंड सो ऑन AI-1 इंटू UI-1 और UI की इनर प्रोडक्ट, और सेम इसी पैटर्न पे चलते हुए सारी टर्म्स को जो है वो हमने इसका UI से इनर प्रोडक्ट लेना है और उसके जो स्केलर्स हैं वो हम कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारे पास n टर्म्स तक है, तो हमने n टर्म्स तक इस तरह से कर लिया। अब देखिए ये वाली जब आप प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो ये 1 और i आपस में इक्वल नहीं है, ये 0 हो गया। सेम इसी पैटर्न पे चलते चलते जो है जब तक यहाँ पे i नहीं आएगा ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे i आ गया, इट मीन्स ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है, ये भी 0, ये भी 0, ये सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, जस्ट वो वाला हमारे पास रहेगा जिसमें ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, और वो हमारे पास इस टर्म में इक्वल हैं। इस तरह से लेफ़्ट साइड पे तो हमारे पास 0 ही है, लेफ़्ट साइड पे क्या है 0, राइट साइड पे क्या आ गया हमारे पास A1 इंटू 1, ये हमारे पास इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब देखिए यहाँ पे AIs हैं, AIs किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल। ये वाला लीनियर कम्बिनेशन हमने लिया था, इसमें सारे AIs 0 आ गए, इट मीन्स ये जो लीनियर कम्बिनेशन है ये क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, जब भी आपको कोई रिजल्ट आ जाता है सारी डेफिनेशंस अप्लाई करें और स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करें। मसला वहाँ पे आता है जब आप डेफिनेशंस तो अप्लाई करते हैं या तो वो ठीक नहीं होती या फिर वो स्टेप बाय स्टेप नहीं होती। अब देखिए यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है, हेंस दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, या फिर दिस सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट हमारा क्या टारगेट था कि हमारे पास W एक एक्सप्रेशन गिवन था, उसको हमने ये शो करना था कि ये ऑर्थोगोनल है किसके, हर UI के। जब हमने इसको ऑर्थोगोनल शो करना है इट मीन्स जब भी हम W का इनर प्रोडक्ट लेंगे किसी भी UI से तो ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम W की वैल्यू इसमें लिखेंगे, फिर उसको जो है इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके जहाँ पे भी जो है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन है उसको हम सेपरेट कर देंगे और फिर उसको सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो था हमारे पास W जो गिवन है ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़ हमारे पास गिवन है, हमने यही वाला एक्सप्रेशन जो है वो वहीं से उठा के लिख लिया, V माइनस मिशन K फ्रॉम 1 to N V कॉमा UK इनर प्रोडक्ट इनटू UK, और इसका हमने इनर प्रोडक्ट किससे लेना है, UI से लेना है। अब यहाँ पे जो है वो माइनस आ रहा है तो हम इन इनर प्रोडक्ट्स को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं इनर प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके। तो इसको हम लिख सकते हैं V कॉमा UI इनर प्रोडक्ट माइनस मिशन K फ्रॉम 1 to N V कॉमा UK इनर प्रोडक्ट, और फिर जो है इसको हमने बेसिकली इसके साथ इनर प्रोडक्ट लेना था, ये वाला जो है ऑलरेडी इनर प्रोडक्ट है तो ये जस्ट इसके साथ इनर प्रोडक्ट इसका लिखेंगे UK इनर प्रोडक्ट विद UI। अब देखें ये तो हमारे पास एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब वेरिएशन किस पे अप्लाई होगी, K पे वेरिएशन अप्लाई होगी, ठीक है। इससे पहले हमने कहा था कि UK और UI जो है उसका इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। कब होगा, जब K और I आपस में इक्वल नहीं होंगे, मींस ये वाले इंडेसेस आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो इसी प्रॉपर्टी को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा,
हमारे पास ये आएगा कि जब हम के को वेरिएशन देंगे, पहले तो हमारे पास v कॉमा यू वन आ जाएगा इनर प्रोडक्ट, क्योंकि 1 to n है। सेकेंड वाला जो हमारे पास आएगा v कॉमा यू टू इनर प्रोडक्ट। चलते चलते हमारे पास ये u आई कहीं मिड में आएगा, आई और के कहीं ना कहीं हमारे पास मिड में आएंगे। तो अगर हम इसको कह लें के को जो है वो हमारे पास आई आ जाता है किसी एक पॉइंट पे, तो ये यू आई कॉमा यू आई इनर प्रोडक्ट, और इसी तरह से हम चलते जाएंगे। एंड वाली टर्म हमारे पास एन है, तो ये फर्दर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे v कॉमा यू के की बजाय हम इस एक्सप्रेशन पे ये अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे दोनों इंडेक्सेस हैं, यहाँ पे तो v का इंडेक्स ही नहीं है, तो इसलिए हम अपनी प्रॉपर्टी को नहीं लगा सकेंगे। तो सिंपली यहाँ पे जो है ये भी u हो जाएगा, ये भी u हो जाएगा, और ये ऑलरेडी u लिखा हुआ है, ठीक है। चलते चलते यहाँ पे आ जाएगा यू एन कॉमा यू आई तो फिक्स्ड है, यहाँ पे k की वेरिएशन थी 1 to n। आप देखिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये भी हमारे पास ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल में मुझे इसका कलर चेंज कर लेना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 1 to n है, तो इसको देखें, ये हमारे पास 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये दोनों इंडेक्सेस इक्वल हैं, तो ये 1 हो गया। उसके बाद ये भी क्या हो गया, ये 0 हो गया, जस्ट ये 1 रह गया, बाकी सारे वैनिश आउट हो गए। तो इसको देखते हैं। अब देखें ये चीज़ हमारे पास ये एज इट इज़ आ जाएगी, यहाँ पे हम इस पे वेरिएशन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो दोनों के सबस्क्रिप्ट के लिए है। अगर दोनों के लोअर इंडेक्सेस सेम या डिफरेंट होंगे तो हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो वी का कोई इंडेक्स ही नहीं है, तो इसलिए सेम और डिफरेंस का जो है वो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। तो हमने इस एक्सप्रेशन के ये प्रॉपर्टी अप्लाई की थी। तो चलते चलते हमारे पास जब k जो है वो i के इक्वल आया था, तो यहाँ पे 1 आया था। इट मीन्स ये वाला जो है वो ये भी समीशन एक्सपेंड हो गया हमारे पास, और यहाँ पे भी k जो है वो i के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि वेरिएशन जो है वो पूरे एक्सप्रेशन पे अप्लाई हो रही है। तो इसको यहाँ पे जब 1 आ गया और यहाँ पे i आ गया, तो ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है ये रिड्यूस होके जस्ट v कॉमा यू आई रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, ये वाली सारी वही वाली प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं जो हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कि हमने क्या लिया था, हमने w कॉमा यू आई लिया था, और इसका जो इनर प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर रहे थे ये किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास आ गया 0 के इक्वल, ठीक है, 0 के इक्वल आ गया। तो इट मीन्स ये जो हमारे पास दोनों वेक्टर्स हैं ये आपस में क्या हैं, ऑर्थोगोनल हैं। यही हमने शो करना था, जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इजीली स्टेप्स को फॉलो करते हुए कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दिया करें, और अपने फीडबैक से जो है वो लाजमी हमें आगाह किया करें। अपनी जो है वो जो आपके व्यूज़ हैं और फीडबैक हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप लोग लाजमी तौर पर उससे हम तक पहुंचाते रहा करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।